गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग इब्राहिम, शमशाद, नितिन, धीरज, मनीषा, राहुल, रीशु, समर्पित, जानवी, अंजलि, संदीप, प्रिया, राहुल, जीनू, नितिन, देवेश, राजेश, रामलाल, अनीता, पवन, श्याम, गौरी, दीपिका, निशा, पारुल, मयंक, शिवांगी। आह, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई कल हमने शुरुआत करी थी रैंकिंग चैप्टर के साथ, क्रम व्यवस्था। और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको बुद्धि दे, बेसिकली सद्बुद्धि दे, है ना। तो भाई मैं तो माता रानी से, मां सरस्वती से यही कामना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे और आप हमेशा वो काम करें जिससे आपके पेरेंट्स को कभी दुख ना पहुंचे और उनका सीना गर्व से हमेशा फूला रहे आपके नाम पर। ठीक है, आपके हमेशा वही कर्म होने चाहिए। तो लाइफ में फिर सक्सेस होने से हमें जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, अगर ऐसी बात होगी तो। आज की क्लास यूट्यूब पर है क्या? यूट्यूब फॉर्मेट शुरू हो गया है क्या? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। एक सेकंड में चेक करके बताता हूं यूट्यूब फॉर्मेट कैसे लग चुका है। एक सेकंड भाई, गलती से यूट्यूब फॉर्मेट लग जाता। एक हैप्पी बसंत पंचमी, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो, बच्चे बता रहे हैं यूट्यूब फॉर्मेट पे चल रही है क्लास, तो वो नहीं लगाया, क्या कहते हैं उसको? हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो आप सभी को भाई ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दें और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर शुरू किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का सेशन वही बच्चा अटेंड करेगा जो कल की क्लास का रिवीजन करेगा। तो आप सच सच बताओ, आपने कल रात को इस क्लास का रिवीजन कर लिया था? हम्म, क्यों भाई, सच सच बताना बेटा, आपको अपने होने वाली बीवी या होने वाले पति की कसम है, वरना देख लो वो फिर कैसा मिलेगा आपको, है अगर झूठी कसम खाओगे तो। समझ रहे हो? तो मैंने आपसे बोला था कि आज का सेशन भाई तब अटेंड करना जब आप रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने में मुश्किल से आपको ना 10 मिनट लगते, 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगते, या 15 मिनट लगते, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं लगता रिवीजन करने में। बट आपके पास उतना भी समय नहीं है। देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में, अगर हम वो अपने काम करने के तरीके को बदल देना तो फिर हमें सक्सेसफुल इंसान बनने से लाइफ में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ सिर्फ एक नौकरी पाना, एक जॉब पाना ही लाइफ में सक्सेस नहीं होती है बेटा। लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ना बहुत सारे काम होते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि आपकी सिर्फ एक नौकरी लगेगी और आप लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन हो गए? बिल्कुल नहीं बेटा। जब नौकरी लगती है, फिर शादी होती है, घर बार संभालते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है। जिंदगी बहुत बढ़िया है, अभी तो आप सिर्फ नौकरी की तरफ भाग रहे हो। जब नौकरी लगेगी, फिर शादी होगी, फिर परिवार बढ़ेगा, है ना। तो तब आपको पता चलेगा कि नौकरी तो, जॉब तो सिर्फ एक पार्ट है जीवन का, एक जीवन का एक अंग है ना। तो पूरी जो लाइफ हमारी डिपेंड करती है वो हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे कर्म पर डिपेंड करती है। सिर्फ नौकरी पाने से अपने आप को सफल मत समझना, समझ रहे हो? जी हाँ, इसीलिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कमिटमेंट्स, आप इनको पूरा कीजिए। अगर आप इन छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते तो जिंदगी में जो बड़े कमिटमेंट होंगे आप कैसे पूरा करोगे उनको, हैं? मैंने एक छोटी सी क्लास के लिए रिवीजन करने के लिए बोला, कल का पीएनजी नहीं मिला है। अबे यार, तुम क्या बात कर रहे हो, कल का पीएनजी नहीं मिला? डेली अपडेट हो रही है, हाथों हाथ अपडेट हो गई थी पीएनजी, तुम्हें पीएनजी नहीं मिली? कमाल कर रहे हो तुम। तो छोटे छोटे अगर आप कमिटमेंट पूरे नहीं करोगे तो लाइफ में बड़े कमिटमेंट कैसे पूरे करोगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए जो छोटी छोटी से कमिटमेंट होते हैं उनको पूरा कीजिए। नहीं मिला है सर, अबे यार भाई साहब, आज तो कसम से पिटाई हो जाएगी उसकी फिर। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, हद है यार ये। और जबकि मैंने 7 की 7 क्लास पीएनजी दे दी थी कल। मिल गया पीएनजी?
जी चलिए, कुछ बच्चों के देखो वैसे तो पीएनजी अपलोड हो गई थी, साथ के साथ अपलोड हो गई थी, लेकिन कुछ बच्चों के फोन में वो दिखी नहीं, तो उसको अपडेट कर रहे हैं, चिंता मत करो। हाँ जी, तो चलिए साहब, तो हमने रैंकिंग चैप्टर पढ़ा। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर में मैंने आपको बस दो बेसिक चीजें बताई हैं। रैंकिंग चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ दो बेसिक चीजें बताई हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस -1। जितनी दूरी निकलेगी आंसर उसमें एक कम कर देना, है ना। जितनी दूरी निकलेगी आंसर उसमें एक कम कर देना, समझ रहे हो। अच्छा, रिफ्रेश कर लो बेटा अपनी अपनी क्लास को, जिसकी यूट्यूब फॉर्मेट पे क्लास चल रही है वो बच्चे अपनी अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लें तो क्लास सही हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस -1 करना, और अगर पर्सन की रैंक पूछिए तो रैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होगा, रैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होगा। दूसरी बात, दूसरी बात जो हम फिगर बनाएंगे, फिगर बेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से फिगर बनाएंगे, है ना। फिगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से बनाएंगे, डिस्टेंस के अलावा कुछ भी चीज हम फिगर में यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो। डिस्टेंस के अलावा कुछ भी चीज हम फिगर में यूज नहीं करने वाले। हेलो, ठीक है, फिर बच्चे को कुछ कह रहे हैं कमेंट, चलो ठीक। ठीक, कुछ बच्चों की दिखती नहीं है क्या आईफोन वगैरह में? अच्छा। अच्छा, ठीक। आईफोन वाले जो फोन है ना बेटा, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्लास पीएनजी को लेकर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको जो आईफोन में क्लास देख रहे हैं उनको कल वाली पीएनजी शो नहीं हो रही होगी। बाकी एंड्रॉइड में तो बेटा सुबह की सुबह ही वो दिखने लगी थी, आईफोन में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है ना। चलिए साहब, तो कल हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किए थे। ये हमारे क्वेश्चंस थे कल के, ठीक है। क्रम व्यवस्था के हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे, पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस में से एक घटा दो, और रैंक क्या होती है, रैंक सिंपल डिस्टेंस होती है। और कल मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, 7। और बेटा हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके देख लिया था कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम सही है, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस -1 ही होगी। ये बेसिक कंसेप्ट हमने कल सॉल्व करके देख लिया था, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8। अगर मान लो, अगर हमारे क्वेश्चन में बेटा कहीं भी, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी, है ना, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी भैया, अगर आपको क्लासिफिकेशन, है ना, एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर के ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, है ना। जब आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, जब आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को ओपन करना और इसकी प्लेलिस्ट में जाना बेटा। इस चैनल की, वे खुल जा भाई, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी। देखो, ऑड वन आउट की प्लेलिस्ट है जिसमें 2 क्लास हैं, करीबन 100 क्वेश्चन होंगे। मिसिंग नंबर की 4 क्लासेस हैं जिसमें करीबन, है ना, 150-200 क्वेश्चन होंगे। और एनालॉजी की 8 क्लासेस हैं, लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो। तो बेटा ये 2 क्लास और 4 क्लास और 8 क्लास, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये टोटल 14 क्लासेस हैं। तो बाबू इन 14 क्लासेस को देखो मेरे यूट्यूब चैनल से। ये जो प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, यहां से आप इन क्लासेस, अगर आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना, क्लास में कम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहां से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन के फिगर वाले, बेटा फिगर वाले क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत ही नहीं है, फिगर वाले क्वेश्चंस की टेंशन ना लो। चलो बनाओ फटाफट से, जल्दी से। सबसे पहले निखिल को बैठाओ बेटा, जल्दी से निखिल को बैठाओ। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो बेटा निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो, है ना। अल्फाबेटिकल जो सीरीज है जिसके आंसर आप देख रहे हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, जो मैंने बुक की प्रैक्टिस कराई है ना, उसमें पहले चैप्टर में अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। अच्छा, रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है। अब जब रोहन को बाएं छोर से बैठाओगे तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। रोहन को जब बाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठाओगे, बेटा रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये रोहन है। यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, तो बेटा निखिल को हमने राइट हैंड से 11th पोजीशन पर बैठा दिया, ठीक है। तो हमने पहली पॉसिबिलिटी में तो रोहन को निखिल के लेफ्ट में बैठाया, लेकिन जो रोहन है वो निखिल के राइट में भी तो हो सकता है, एंड रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये दो संभावनाएं बनेंगी। पहले तो आप ये समझो कि ये दोनों पॉसिबिलिटी समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये दो संभावनाएं बनेंगी, है ना। इन अ रो निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इफ देयर आर 5 पर्संस बिटवीन देम, देखो इनके बीच में कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं। इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब ये बताओ, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी। अगर इनके बीच में 5 पर्सन है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी। तो कल हमें पता चला था कि हम जो फिगर बनाते हैं उसमें कहीं भी हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम डिस्टेंस से फिगर बनाते हैं। और बेटा 5 व्यक्तियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 6 की दूरी होगी, क्योंकि दूरी से जो एक कम पर्सन की वैल्यू होती है। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, पहले वो कल का लेक्चर अटेंड करे, क्योंकि रैंकिंग में जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, जो भी ट्रिक्स थी, जो भी अप्रोच थी, ऑलरेडी हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। आज तो सिर्फ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो। हाँ जी, वरना आप कंफ्यूज रहोगे कि 5 व्यक्ति थे सर, ये 6 दूरी क्यों बना दी तुमने। तो इसको समझने के लिए कल का लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। चलिए साहब, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अच्छा ये बताओ बेटा, मिनिमम पर्सन पहले वाले से आएंगे दूसरे से, सर ऑब्वियस सी बात है, जब हम ओवरलैप करेंगे तब हम मिनिमम पर्सन आएंगे। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या के लिए ये वाला फिगर कंसीडर करेंगे, ये वाला फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी। तो बाबू यहां से लेकर यहां तक की दूरी 11 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 11 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 6 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बची। तो भैया 11 में से अगर मैं 6 घटा दूं, 11 से अगर मैं 6 घटा दूं तो दूरी बची 5। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 12 और 5 17। टोटल दूरी कितनी हो गई, 17 की दूरी हो गई। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है। पर्सन की जो वैल्यू होती है हमेशा दूरी से एक, भैया दूरी से कम होती है ना। पर्सन की वैल्यू 6 की दूरी है तो व्यक्ति कितने हैं, 5 है। टोटल दूरी कितनी है, 17 की। टोटल दूरी कितनी है, 17 की, तो व्यक्ति कितने हैं, 16 है, दूरी से एक कम है। समझ रहे हो। अच्छा, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, मैक्सिमम के लिए हम ये वाला फिगर कंसीडर करेंगे, मिनिमम के लिए ये, मैक्सिमम के लिए ये। टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी है, 12 और 6 18, 18 और 11 29। भैया टोटल दूरी 29 की है, और 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, सर पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। तो 29 माइनस 1 28। अगर दूरी 29 की है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 28। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट, बुक की पीडीएफ थोड़ी मिलेगी भाई, बुक की पीडीएफ कहाँ मिल रही है तुम्हें? हा? बुक तो हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही तुम्हें लेना पड़ेगा। बनाओ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो अभी सॉल्व किया तुमने, बहुत ही बेसिक सा। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ क्वेश्चन। हाँ जी, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बेटा सबसे पहले ना किसको बैठाओ? पल्लवी को बैठाओ, क्योंकि पल्लवी के बाएं 10वीं फिर रीना को बैठा पाओगे। मोहम्मद का आंसर आ चुका है, वेल डन मोहम्मद, आपको मिलते हैं 51,000 रुपए का उधार इनाम। सबसे पहले आंसर दिया मोहम्मद ने, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले पल्लवी को बैठाओ, पल्लवी के बाएं 10वीं रीना को बैठाओ। अपडेटेड बुक ये बेटा, अभी वो अभी नहीं आई दूसरी। सेकंड पोजीशन पर है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। थर्ड पोजीशन पर है जनवेश, बहुत बढ़िया जनवेश। फोर्थ पोजीशन पर है सौरभ, गजब, बहुत बढ़िया सौरभ, शाबाश, वेरी गुड जॉब, वेल डन। फिफ्थ पोजीशन पर है शिवम, वेरी गुड जॉब शिवम, शाबाश, वेरी गुड जॉब। सिक्स पोजीशन पर है मनाली, वेरी गुड जॉब मनाली, शाबाश। मोहित नेक्स्ट, सेवेंथ पोजीशन पर है मोहित, वेल डन मोहित। एट्थ पोजीशन पर है शुभम, शाबाश शुभम। नाइन्थ पोजीशन पर है कौन है भाई नाइन्थ पोजीशन पर? देखो जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे बैठाते जा लोगों को, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। निखिल, वेल डन निखिल, गुड जॉब। और 10th पोजीशन पर है सचिन, और बीच में कई नाम और आ चुके हैं, कई सारे बच्चों के गलत आंसर भी है। आनंद, दीपांशु, राजेश, बहुत बढ़िया, वेल डन। सचिन, देखो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कहता जाए। अब आप सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, है ना, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना बंद कर दो। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। देखो रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, तो पहले पल्लवी को बैठाओ, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। अच्छा पल्लवी का बायां किधर है? इधर है ना भाई, जो हमारा बायां वो पल्लवी का बायां, जो हमारा लेफ्ट वो पल्लवी का लेफ्ट। और रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के बाएं से 10वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। जो की वर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए है, पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। हु वर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए है, पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ये जो पल्लवी है ना, ये दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। पहले तो आप इस सेंटेंस को समझ लो, ये एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया है। पहले तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लो, पहले तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लो। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है, पल्लवी के बाएं से 10वीं है। जो कि मतलब पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। पहले तो आप इस सेंटेंस को समझ लो अच्छे से। ये सेंटेंस समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? हाँ क्यों भाई? बहुत बढ़िया। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, तो बेटा अब स्वाति को बैठाओ। स्वाति को बैठाना है रीना के दाएं, रीना के राइट हैंड साइड पे बैठाना है स्वाति को। रीना के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति रीना के दाएं चौथी है, स्वाति रीना के
दाएं चौथी है, स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, बेटा ये जो स्वाति है ना ये बाएं से 10वीं है। अच्छा ये बाएं से 10वीं कैसे हो सकती है? बाएं से 10वीं सर ऐसे है, बाईं ओर से 10वीं है स्वाति, ये लेफ्ट हैंड है, बस बन गया फिगर कंप्लीट। अब हमसे क्या पूछा है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो हमें ना टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस, कुल लड़कियों के लिए कुल दूरी चाहिए, और कुल दूरी बेटा कहां से कहां तक चाहिए हमें? कुल दूरी हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये दूरी 10 है, बहुत बढ़िया, ये दूरी 17 है, बहुत बढ़िया, तो हमें इनके बीच की दूरी और चाहिए, ये वाली डिस्टेंस और चाहिए, ये वाली दूरी, हमें इनके बीच की दूरी और चाहिए। ये दूरी कैसे निकालूंगा मैं? सर यहां से लेकर यहां तक की 10 की दूरी है, ये 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं तो ये दूरी कितनी बची? 6 की दूरी बची कि नहीं बची? हाँ सर। तो टोटल दूरी कितनी की आ गई? 10 और 6 16, 16 और 17 33, है ना? 10 और 6 16, 16 और 17 33, भैया टोटल डिस्टेंस आ गई 33। और अगर कुल दूरी 33 है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? दूरी से एक कम। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की क्लास अटेंड करने से पहले कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना, मतलब कल के लेक्चर का रिवीजन जरूर कर लेना, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो। तो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया वो फंस गए, जिन्होंने कर लिया उन्होंने तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर दे दिया था, विद इन 10 सेकेंड। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ है ही नहीं। रीना जो है पल्लवी के लेफ्ट हैंड थी, पल्लवी खुद दाएं से 17वीं थी, स्वाति रीना के फोर्थ राइट थी, और बाईं ओर से 10वीं थी। बेटा ये 10 है, ये 4 है, 10 में से 4 घटा दो, ये दूरी 6 आ गई। टोटल दूरी 10 और 6 16 और 17 33 आ गई। और 33 की दूरी में स्वाति पल्लवी को पार नहीं कर सकती थी, बेटा स्वाति पल्लवी को कैसे पार करेगी? वाह गजब, शाबाश, वेल डन, ग्रेट जॉब। ये दूरी 10 है और ये 4 है, तो बेटा स्वाति पल्लवी को कैसे पार कर जाएगी? अबे ये 10 की दूरी है, जो रीना है ना पल्लवी से 10 की दूरी पर है, 10 की, और ये कुल 4 की दूरी पर है, तो 10 की दूरी से 4 खिसकाओगे तो 4 तो बेटा यही बीच में कहीं रह जाएगा। हाँ अगर ये बेटा दाईं ओर 15 भी होती तो पल्लवी को पार करती ना स्वाति, अभी पल्लवी को पार कैसे कर जाएगी? अबे यार दूरी के हिसाब से काम करोगे, ये दूरी 10 है और ये दूरी सिर्फ 4 है, 4 की दूरी 10 को कैसे पार कर देगी? हाँ गजब कर रहे हो तुम। हाँ साउंड फाउंड सब सही है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। शाबाश सौरभ, वेरी गुड जॉब शुभम, वेल डन, गुड जॉब शिखा, बहुत बढ़िया राहुल, सचिन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, भैया इंदु को बैठा दो बाएं छोर से 7वीं।
बैठाओ इंदु को, बाएं छोर से, ये लेफ्ट हैंड हो गया भैया, बाएं छोर से इंदु कितनी है, 7वीं है, शी इज इंदु। इंदु को बैठाने में किसी को कोई दिक्कत है? प्यार से बैठाओ इंदु को, रिक्वेस्ट करके। तो इंदु को बैठा दिया बाएं छोर से 7वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। जया दाएं छोर से 9वीं है, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा राइट हैंड से जया को बैठाओ, ये जया है, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जया इंदु को क्रॉस भी तो कर सकती थी, जो जया थी वो इंदु को क्रॉस भी तो कर सकती थी, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, हाँ यहां पे क्रॉस कर सकती थी, तो यहां पे हमें दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है कि इंदु की जगह तो जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को, जया की जगह इंदु को बैठा दो, इंदु की जगह जया को। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ गई। तब इंदु बाएं छोर से 17वीं होती है, देन इंदु बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो इंदु पहले बाएं छोर से 7वीं थी, पोजीशन बदलते ही वही इंदु बाएं छोर से 17वें स्थान पर आ गई। जो इंदु पहले बाएं छोर से 7वीं थी, वही इंदु जया की जगह पहुंच के बाएं छोर से 17वीं हो गई। अब आप सोच समझ के बताओ कि ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये सही है या गलत है? सर अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है तो ये वाला केस कभी नहीं हो सकता। अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, अगर डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये वाला केस कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे पोजीशन इंटरचेंज करके ना 7 से पोजीशन घट गई। बेटा ये जो दूरी है ना, डेफिनेटली इस दूरी से कम है, और ये दूरी कितनी है, 7। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 7 से कम होनी चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपस में स्थान बदलने के बाद रैंक हमारी कम हो रही है तो हम ये केस कंसीडर करते हैं। अगर आपस में स्थान बदलने के बाद रैंक हमारी बढ़ रही है तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। सीधी सी बात है, जहां इंदु पहले 7वीं थी वो इंदु अब 17वीं हो गई, तो यही वाला केस तो कंसीडर होगा। बात खत्म। तो मेरे भाई पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, कुल दूरी कितनी है पंक्ति में। भैया कुल दूरी कितनी है, 17 और 9 26 की दूरी है, 26। कुल दूरी कितनी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक 17, यहां से लेकर यहां तक 9। समझ रहे हो, 17 और 9 26 की दूरी, और 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 25। एक भाई साहब कह रहे हैं कि समझ नहीं आया कि ये दूरी कम कैसे हो रही है। अरे गधे, यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई है, एक लंबाई ये है, इनमें कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है? अबे भाई ये ज्यादा है ये कम है, तो मैं ये भी समझाना पड़ेगा मुझे कि एक्स वाई इज लेस देन एक्स। ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, ये दूरी तुम्हें नहीं दिख रही, ये दूरी तुम्हें नहीं दिख रही, और ये दूरी तुम्हें नहीं दिख रही, तो इनमें बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी? तो पहले वो 7वीं थी, तो अब वो इस दूरी पर पहुंची है, इस दूरी से इस दूरी पर पहुंची है, तो पोजीशन घट गई ना, दूरी घट गई। तो अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद दूरी घट रही है तो फिर ये वाला केस कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पर क्या था, पहले ये दूरी थी, फिर ये दूरी हो गई। यहां पर ऊपर क्या था, पहले ये था, फिर ये हो गया, तो दूरी बढ़ गई, पोजीशन बढ़ गई, तो ऊपर वाला केस है। यहां पर उल्टा था, पहले ये था, फिर ये हो गया, घट गई दूरी पोजीशन इंटरचेंज करके। इतनी सी बात नहीं समझ आई, छोटी सी। कमाल कर रहे हो यार तुम तो। हाँ क्यों भाई? आराम आराम से लोगों को बैठाया करो, हड़बड़ाहट मत किया करो। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। समझ रहे हो?
क्लास नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही भाई क्लास? क्या दिक्कत हो गई? हाँ भाई। वीडियो रुक गई है, चेक कर रहे हैं बेटा अभी। एक सेकेंड, चेक कर तो रहे हैं। हेलो। 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 भाई क्लास चलते चलते बीच में रुक गई है, नेटवर्क वगैरह सारे सही है, चेक। नमस्कार भाई, क्लास बीच में रुकी हुई है। हेलो। हाँ, क्लास क्यों नहीं चल रही? नेटवर्क तो सही है सारे एकदम। क्या? लिख। सुबह भाई देख लेना, 11 बजे। 11 बजे वाली क्लास। तू वो लिख, नंबर उसका। क्लास क्लोज हो गई, कमेंट आ रहा है बच्चों के, ये क्या हो गया? पहले बच्चों की यूट्यूब पे क्लास चल रही थी। 9913। हेलो। 9913। हेलो। हाँ जी। क्लास में एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। अब क्लास आपकी परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था।
बेटा बुक की जो प्रैक्टिस करवा रहे थे वो बंद नहीं करी है, अभी मैं फिर कंबाइंड प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना 5 बजे। तो यूट्यूब चैनल पे 5 बजे प्रैक्टिस होती रही है डेली, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट की। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले दीप्ति को बैठाओ बेटा बाएं छोर से 10वें स्थान पर। सबसे पहले दीप्ति को बैठाओ बाएं छोर से 10वें स्थान पर। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, तो दीप्ति को बैठाओ बाएं छोर से 10वें स्थान पर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई दीप्ति को बैठाने में? दीप्ति को बैठाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अबे यार कौन है? हाँ जी, तो दीप्ति को बैठाने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई, आराम से बैठ गई, बहुत बढ़िया। कमल, कमल दाएं छोर से, कमल दाएं छोर से 8वीं है, 8वां है सॉरी। अच्छा, कमल को दाएं छोर से 8वां बैठाओगे, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि वो राइट में या लेफ्ट में। जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है, यानी कि पहले जो कमल था वो दाएं छोर से 8वां था। अब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कमल दाएं छोर से 15 हो गया, तो बेटा दूरी 8 से 15 हुई है, बढ़ गई। तो यानी कि जो कमल है वो दीप्ति के राइट हैंड साइड पे बैठेगा। एंड कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, आपस में स्थिति बदलने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति। आपस में स्थिति बदलने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। और जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, आपस में बदलने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति, ठीक है, बदल गई स्थिति आपस में, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तब कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है, यानी कि जो कमल पहले दाएं छोर से 8वां था वही कमल दाएं छोर से 8 की जगह 15 हो गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप ये बता दो कि कुल व्यक्तियों की संख्या अगर मुझे निकालनी होती तो टोटल दूरी कितनी बनती? 15 और 10 25। 25 की दूरी में अगर टोटल पर्सन की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता तो पर्सन की वैल्यू कितनी होती? पर्सन की वैल्यू होती 24। पर्सन की वैल्यू कितनी होती? पर्सन की वैल्यू होती 24, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कमल की पोजीशन 8 से 15 हुई है, यानी कि ये बीच की जो दूरी है 15 माइनस का 8 7 है। देखो सीधी सी बात है, जितनी दूरी कमल की बढ़ी है उतनी दूरी दीप्ति की बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह पहुंचे हैं। तो बेटा अगर कमल बेटा 7 की दूरी खिसका है तो दीप्ति भी 7 की दूरी खिसकेगी, तो 10 और 7 17। तो जो दीप्ति पहले 10वें स्थान पर थी वो दीप्ति 17वें स्थान पर आ जाएगी, सीधी सी बात है भाई। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बाईं ओर से दीप्ति का नया स्थान क्या है? 10 और 7 17। 10 और 7 17। हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर? देखो कमल पहले 8वां है, कमल 8 से 15 हो गया, यानी कि कमल की पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई है? 7। तो जितनी पोजीशन कमल की शिफ्ट होगी सेम उतनी ही दीप्ति की शिफ्ट होगी। दीप्ति पहले बाएं से कितनी थी? 10वीं। अब दीप्ति बाएं छोर से कितनी हो जाएगी? 10 और 7 17। खत्म।
सीधा, विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होते तो कैसे निकालते? कमल पहले कितना था? 8। अब वो दीप्ति की जगह पहुंच के वो कितना हो गया? दीप्ति की जगह पहुंच के हो गया वो 15। और दीप्ति ऑलरेडी बाएं से कितनी थी? 10। और दीप्ति की जगह पहुंच के हो गया वो दाएं से 15। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 15 और 10 25। और 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 24, है ना? पर्सन कितने होंगे? 24 होंगे। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है जी। सेकंड पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनाई, अबे यार तुम तो भाई साहब खून पी जाओगे मेरा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनाई? कितनी बार अभी तो समझाया था भाई। दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहां पर अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी बनाता तो ये बताओ, जब कमल दीप्ति की जगह पहुंचा है तो जो कमल पहले दाईं ओर से 8वां था, अब वो जो कमल होगा वो दाईं ओर से, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बेटा, ये इससे कम होगी या ज्यादा होगी? सर ये जो दूरी है ये 8 से डेफिनेटली कम होगी। जबकि हमारे क्वेश्चन में पोजीशन बदलने के बाद कमल दाएं छोर से 15 हो गया। तो कमल बेटा दाएं छोर से 15 कैसे हो सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटी कभी नहीं ले सकते, क्योंकि जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो दूरी बढ़ जाती है। इस वाले केस में पोजीशन इंटरचेंज करके दूरी घट जाती है, इस वाले केस में। तो सेकंड पॉसिबिलिटी तभी लेंगे जब दूरी घट रही होगी। अगर मैं कहता कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कमल 8 से 5वें स्थान पर आ गया, तो फिर मैं ये वाला केस लेता। समझ रहे हो? तुम दूरी देखा करो ना, ये डिस्टेंस मेजर किया करो, डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी। सारा खेल बेटा डिस्टेंस का है इसमें। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को तसल्ली से, आराम से बैठाना, आराम से लोगों को बैठाना, हड़बड़ाहट मत करना। गजब सौरभ, बहुत बढ़िया यार। दीपिका वेल डन, गुड जॉब निशु, बेहतरीन राहुल, गगन बेहतरीन, सौम्या वेरी गुड जॉब, दीपिका वेल डन, गजब। रैंक और पोजीशन सेम होती है, जी हाँ। अर्जुन, नाजिया जी, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। प्रियंका बहुत बढ़िया। विनीत बहुत बढ़िया। निखिल बहुत बढ़िया। सचिन बहुत बढ़िया। जनवेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशाखा बहुत बढ़िया। वर्षा टल बहुत बढ़िया।
आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है। एक्चुअली है क्या चक्कर कि एक तो बारिश हो रही है कुछ जगह पे, दूसरा कि वो किसान आंदोलन के चक्कर में इन्होंने ना इंटरनेट कहीं कहीं जगह बंद कर दिया है, तो वाईफाई की प्रॉब्लम आ गई है ना। ये ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया है किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली सरकार, तो थोड़ा सा ना उसकी चक्कर में प्रॉब्लम भी है। चलिए साहब, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो सबसे पहले टीना को बैठा दो बेटा प्यार से बाएं छोर से 15वें स्थान पर। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। टीना को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा ये लेफ्ट हैंड है, यहां से टीना कितनी है, 15वीं है, शी इज टीना। बहुत बढ़िया। रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। रजनी जो है टीना के दाईं ओर है, रजनी इज राइट टू टीना। हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है रजनी इज राइट टू टीना, जहां टीना है उसके राइट हैंड साइड पे रजनी है, एंड रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड। रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। रजनी टीना के दाईं ओर है, रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, टीना इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, भैया टीना को 5 स्थान बाएं खिसका दो। टीना किधर है? लेफ्ट पे खिसकना। टीना इज शिफ्टेड बाई 5 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, लेफ्ट इधर है, तो टीना को 5 प्लेस उसके लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो टीना की जो पोजीशन थी, पहले जो टीना 15वें स्थान पर थी, खिसक के वो कितने स्थान पर पहुंच गई? खिसक के वो 10वें स्थान पर पहुंच गई। भाई 15 पर थी, 15 पे से 5 खिसक के 10 पे पहुंच गई। तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती है, देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। जैसे ही मैं टीना को 5 स्थान उसके लेफ्ट में खिसकाऊंगा, तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां होंगी। अच्छा, अगर इनके बीच में 8 लड़कियां होंगी, अगर इनके बीच में 8 लड़कियां होंगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर दूर की दूरी 9 होगी। 8 लड़कियां हैं तो बीच की दूरी 9 होगी, है ना। 8 लड़कियां तो बीच की दूरी 9 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी बन गई? सर टोटल दूरी हमारी बन गई, ये बन गई 10, 10 और 9 19, 19 और 16 कितना बन गया? 35। भैया टोटल डिस्टेंस हमारी बन गई 35 की, और 35 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 34, है ना। पर्सन की वैल्यू होगी 34, है ना। पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 34, यानी कि 34। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बनाइए। टेक योर टाइम।
हाँ जी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना बेटा, इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, जो भी कहानी हो रही है वो पास्ट हुए छात्रों की हो रही है। नीता ऊपर से 22वीं है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता जो है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल इज 5 रैंक बिलो नीता, बेटा जहां नीता है ना उससे भी 5 स्थान नीचे कौन है, उससे भी 5 स्थान नीचे कमल है, और नीचे से 34वां है, एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, और जो कमल है ना वो नीचे से 34वें स्थान पर है, और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई, 22 और 5 27 और 34 61, इस 61 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू होगी 60। लेकिन बेटा ये टोटल स्टूडेंट नहीं है, ये टोटल पास स्टूडेंट है। जो 60 आप आंसर दे रहे हो ना वो पास हुए छात्रों के बारे में बता रहे हो, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये पास्ट स्टूडेंट का डेटा है। तो जो 60 आपके आंसर निकला है ये सिर्फ पास हुए छात्र निकले हैं, है ना, पास हुए छात्रों की वैल्यू निकली है 60, क्योंकि ये जो डेटा है वो पास्ट स्टूडेंट का है। कक्षा के सभी छात्रों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों के साथ अनुपात 4:1 है ना। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू दोज हु फेल इज 4:1, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू दोज हु फेल्ड इज 4:1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पास हुए छात्रों की वैल्यू पता है 60, अगर आपको पास हुए छात्रों की वैल्यू पता है 60, तो क्या आप फेल हुए छात्रों की वैल्यू बता सकते हो? सर डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर हमें पास हुए छात्रों की वैल्यू पता है तो हम फेल हुए छात्रों की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर देंगे, p/4, है ना, p/4, भैया f इधर चला गया, 4 इधर आ गया, समझ रहे हो, p इंटू 1/4, तो p/4 का मतलब 60/4, यानी कि फेल कितने होंगे, फेल होंगे 15। तो हमें पता चल गया पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15, तो टोटल कितने बच्चे हो गए क्लास में, 60 और 15 75। टोटल कितने बच्चे हो गए, 75 हो गए। टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल हो गए 75, टोटल 75, है ना। हाँ जी, भैया जो 60 आप आंसर दे रहे थे ना, आप में से बहुत बच्चे 60 आंसर दे रहे थे, 60 आंसर तो पास्ट स्टूडेंट हैं, 60 आंसर तो पास्ट है, पास्ट। हमें चाहिए फेल, और पास और फेल का रेशियो 4:1, तो वहां 4:1, तो यहां से फेल हुए छात्रों की वैल्यू हमने निकाल ली p/4, 60/4 यानी कि 15। तो अगर 60 पास हुए हैं, 15 फेल हुए हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 60 और 15 75। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 60 और 15 75, है ना। चलिए ये खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। जितना खतरनाक है उतना ही आसान है ना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं बेटा दूरी से एक कम, दूरी है 61, तो 61 से एक कम 60 होंगे ना, तो दूरी से एक कम पर्सन की वैल्यू निकली, तो बेटा 60 आगे पास हुए छात्र, और सीधा फेल हुए छात्र आगे 15, तो ये टोटल वैल्यू 75 नहीं होगी, तो अलग अलग पर्सन की वैल्यू निकाल ली ना हमने, अलग अलग पर्सन की वैल्यू निकाल ली। कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन।
हाँ जी, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। बेटा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। लड़कियों की वैल्यू लड़कों की तुलना में दोगुनी है। तो लड़कियां हो गई 40, लड़के हो गए 20। अब ये मत कहना कि 40 और 20 कैसे हो गए सर, ये क्या जादू कर दिया आपने कि 40 और 20 आपने डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि इतनी बेसिक मैथ तो बेटा दुनिया के हर बच्चे को आती है। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो है वो 2:1 है। ठीक है, टोटल वैल्यू हमें पता है 60 है। तो हम निकाल सकते हैं गर्ल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2/2 और 1 3 गुणा टोटल कितना हो गया 60। ठीक है, बॉय की वैल्यू कितनी हो गई, बॉय का रेशो है 1/2 + 1 3, टोटल मल्टीप्लाई 60। तो हमें पता चल गया सर ये वैल्यू 40 है, ये वैल्यू 20 है। फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये 40 और 20 आखिर निकला कैसे। पता चल गया, बहुत बढ़िया। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। मोहित ऊपर से 15वां है। अच्छा, मोहित का जो स्थान है वो ऊपर से 15वां है। मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। ये मोहित है, ऊपर से 15वें स्थान पर है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, देखो बेटा आगे का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब वर्टिकल रैंकिंग होती है ना, वर्टिकल रैंकिंग, तो जैसे कि मान लो मैं लिखूं ABCDEF, तो ये जो डी है ना, डी आगे की जब हम बात करते हैं तो हम ऊपर की बात करते हैं। आगे और पहले की अगर हम बात करेंगे तो वो ऊपर की तरफ की बात होती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे या पहले। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं बाद में या पीछे, तो वो बात होती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर, अहेड, इसको बोलते हैं आफ्टर, बिहाइंड। समझ रहे हो? तो इस चीज का याद रखना। जैसे डी के आगे कितने हैं, डी के आगे बेटा 3 है, 1 2 3। डी से पहले कितने हैं, डी से पहले 3 है, 1 2 3। डी के ऊपर कितने हैं, 3 है, 1 2 3। तो आगे और पहले बेटा ऊपर की तरफ होगा, बाद में और पीछे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, बाद में और पीछे नीचे की तरफ होगा। चलिए साहब, तो मोहित बेटा 15वें स्थान पर है। तो मुझे आप में से एक बात बताओ कि अगर मोहित 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले टोटल कितने बच्चे हैं। सर अगर मोहित 15वां है तो मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे हैं। भाई अगर 15वां मोहित है तो मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे हो गए। इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, मोहित के आगे, मोहित से पहले, मोहित से ऊपर कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। कहानी खत्म, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मोहित 15वें स्थान पर, मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे, 14 में से 5 लड़के। बाबू 14 में से अगर 5 लड़के कम हो गए तो बच्चे कितने, 9। तो बेटा ये 9 कौन है, लड़कियां हैं। अच्छा ये बताओ, मोहित का ऊपर से 15वां स्थान है तो मोहित का नीचे से स्थान क्या होगा। सर टोटल वैल्यू कितनी है, 60। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 61 माइनस का 15 कितना होगा, 61 माइनस का 15 होगा 46। तो मोहित जो है वो नीचे से 46 होगा। ऊपर से तो 15 है, नीचे से 46। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित के नीचे कितने बच्चे होंगे, 45। इन 45 बच्चों में कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे, डेफिनेटली होंगे। अच्छा क्लास में टोटल कितने लड़के हैं, लड़के हैं 20। 5 लड़के आगे हैं, 20 लड़के टोटल है, 5 आगे, खुद मोहित 6। 5 और 1 6, 20 में से 6 घटाओगे तो बच्चे कितने, 14 लड़के। अच्छा क्लास में लड़कियां कितनी है, 40। 40 में से 9 लड़कियां आगे, 40 माइनस का 9, 31। अब आप ये टोटल करोगे तो 100% बेटा 45 आएगा। देखो 31 और 14 45, 31 और 14 45, है ना।
फिर से बफरिंग होने लगी बेटा? हम्म, फिर से क्लास रुक गई? क्यों भाई, फिर से रुक गई क्लास? ये हो क्या रहा है भाई आज? नहीं रुकी, चल रही है? चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हैं जो फालतू डिस्टर्ब कर रहे हैं आज कमेंट कर करके। हाँ, तो मोहित ऊपर से 15वां है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ बच्चों के खुद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी उसके एरिया में, है ना? जो हरियाणा के साइड के है ना बच्चे, हरियाणा पंजाब, वहां पर ना वाईफाई के कुछ वहां पर ना नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। किसान आंदोलन के चक्कर में सरकार ने नेटवर्क पे दिक्कत की हुई है, इसके चक्कर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। और तो हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित, तो बेटा मोहित के पीछे कितने लगे हैं? 14। हाउ मेनी गर्ल्स अहेड मोहित, मोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9। हाउ मेनी गर्ल्स आफ्टर मोहित, मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 31। मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 31। कल जब आप मुलाकात करोगे तो इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो ये 14 के 14 क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करके आएगा, है ना? तो कल का लेक्चर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। देखो, क्लास में टोटल 60 बच्चे थे, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी थी, तो लड़कियां हो गई 40, लड़के हो गए 20। ठीक है, मोहित जो है वो ऊपर से 15वें स्थान पर था। तो अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए। इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। क्वेश्चन में दिया गया है मोहित से पहले 5 लड़के हैं, बस कहानी खत्म। अच्छा बताओ, मोहित अगर ऊपर से 15वां है तो नीचे से कितना होगा? भैया टोटल वैल्यू कितनी है? 60। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा पता है ना आपको, एक ज्यादा में से घटाते हैं, कभी भी 26 में से ना घटाकर 27 में से घटाते हैं। तो मोहित नीचे से 46वां है। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित से नीचे कितने बच्चे हैं? 45। इन 45 में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, मोहित से पहले अगर 5 लड़के हैं, मोहित से पहले 5 लड़के हैं, मोहित खुद एक लड़का है, टोटल हो गए 6 लड़के। जबकि लड़के कितने हैं? 20। तो 20 में से 6 माइनस करोगे 14, तो वो 14 के 14 कहाँ होंगे? मोहित के पीछे। मोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं बेटा? 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां हैं 40, 40 में से 9 माइनस कर दो, कितनी लड़कियां बची? 31। तो 31 लड़कियां क्या होंगी? मोहित के पीछे होंगी। तो कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। अगर आप इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो कल का लेक्चर अटेंड मत करना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कल का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा देखे जो इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन कर ले, वरना मत आना कल की क्लास करने। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। सर अल्टीमेट मजा आ गया रैंकिंग पढ़ने में, इतना तो मेरे को कभी नहीं आती थी रैंकिंग, बट अब तो मौज आ गई।